तेज इंडिया, सच की तस्वीर। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर रतलाम पहुंचे। इस दौरान एक दिवसीय मंडल कार्यकारिणी की बैठक महामंत्री जे.आर. भोसले, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सीमा कौशिक, मंडल अध्यक्ष एस.एस. शर्मा, मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारट की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय स्थित अधिकारी क्लब में सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पूर्व अध्यक्ष रखाल दास गुप्ता, जिनका निधन हो गया था, उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके पश्चात महामंत्री जे.आर. भोसले ने अपने संबोधन में कहा कि आज इस देश में युवा पीढ़ियों को आगे आने की जरूरत है। केंद्र सरकार युवाओं के साथ धोखाधड़ी एवं कोरोना के चलते सरकार पूंजीपतियों को रेल को सौंपने की तैयारी कर रही है, नई भर्ती नहीं निकाल रही है। यह ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि डीए फ्रीज कर दिया गया है। रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता नहीं देने का निर्णय यह कर्मचारियों के साथ धोखा है। रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता शीघ्र मिलना चाहिए। इसके लिए नियमित केंद्र सरकार से बात करी जा रही एवं हमारी मांगों को लेकर रेलवे बोर्ड से चर्चा हो रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में एक दंपति ने आपस की मजाक के बाद ऐसा विवाद किया कि दोनों ने जहर खा लिया। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। दरअसल रतलाम जिले के अमलेटा गांव के दंपति का आपस में मजाक को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने जहर खा लिया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। पति रमेश ड्राइवर का काम करता है और पत्नी निर्मला से सुबह मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक पत्नी को पसंद नहीं आया और इसी बात पर विवाद में दोनों ने जहर खा लिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। पुलिस बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। अमलेटा में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को सुबह 7 बजे चाय बनाने के लिए बोला और कुछ मजाक की टिप्स की, जिससे पत्नी को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने जहर खा लिया। और इस घटना को लेकर के पति भी दुखी हुआ तो उसने भी जहर खा लिया। दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं। किसका उपचार चल रहा है? दोनों ही ठीक है। अभी उल्टी करा दिया है, दोनों ही ठीक है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के जावरा भीमाखेड़ी चौराहे के पास स्कूटी सवार देवर भाभी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काहिद बोरा अपनी भाभी रजिया को बस स्टैंड लेकर जा रहे थे, तभी जावरा के 4 लेन हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों स्कूटी सवार भाभी देवर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को जावरा के सिविल अस्पताल भेजा, जहां उनका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। इस घटना से जावरा के बोहरा समाज में काफी गम का माहौल है। अपनी भाभी को छोड़कर कायद भाई जा रहे थे चौपाटी बस स्टैंड पे इंदौर पहुंचाने के लिए, और जैसे ही मंदसौर चौराहे पर पहुंचे और एक ट्रक से उनका टक्कर हो गई और वही स्पॉट पर उनकी डेथ हो गई दोनों की। कायद पिता फखरुद्दीन बोहरा और ये इनकी भाभी थी रजिया। ये इनको छोड़ने के लिए जावरा बस स्टैंड पर जा रहे थे, तो ये जब भीमाखेड़ी फाटक से बस स्टैंड की तरफ फ्लाईओवर पे चढ़े तो एक राजस्थान पासिंग ट्रक आ रहा था पीछे से, तो इनकी स्कूटी को उसने पीछे से टक्कर मार दी। तो दुर्घटना में दोनों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और अभी हमने उनका जो भी लिखा पढ़ी करके मर्ग कायम करके जांच में ले ली है और ट्रक को भी हमने खड़ा करवा दिया है। अभी मर्ग जांच जारी है उसकी। दोनों देवर भाभी थे। जो पुरुष थे उनकी उम्र 45 ईयर्स थी और जो रजिया जो महिला थी उनकी लगभग 44 वर्ष उम्र थी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय शव यात्रा और अंतिम संस्कार में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। ऐसे में जब महिलाओं द्वारा किसी की शव यात्रा में अर्थी को कंधा देने की बात सामने आती है तो यह बात अनोखी लगती है। लेकिन रतलाम में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें मां की शव यात्रा में उनकी 10 बेटियों ने कंधा दिया। दरअसल रतलाम की बुजुर्ग महिला हीरीबाई का शनिवार को देहांत हो गया। उनका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन 10 बेटियां थी। स्वर्गीय श्रीमती हीरीबाई की 10 पुत्रियों ने मां के निधन पर यह निर्णय लिया कि स्वयं ही उन्हें अंतिम विदाई देगी। स्वर्गीय श्रीमती हीरीबाई की 10 पुत्रियों ने अपनी मां की अर्थी को कंधा देकर उन्हें त्रिवेणी मुक्तिधाम पहुंचाया। रास्ते में इस तरह की शव यात्रा को देख लोग भी खड़े हो गए और कुछ लोगों ने इस अनूठी तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया, जो अब वायरल हो रही है। इन बेटियों की इस अनूठी पहल से समाज को एक नई प्रेरणा मिल रही है। हर कोई इस तस्वीर को देख इस परिवार की इन बेटियों की सराहना कर रहा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
बनने से पहले ही 8 लेन जाम होने लगा है। रतलाम से होकर गुजरने वाले निर्माणाधीन 8 लेन पर ग्रामीणों ने समस्या के चलते धरना दिया। बता दें कि शनिवार को जावरा के ग्राम लालाखेड़ा के किसानों व ग्रामीणों ने चल रहे 8 लाइन हाईवे के काम को 40 मिनट तक बंद करा दिया था। गांव के सैकड़ों किसान हाईवे पर धरने पर बैठ गए थे और लगातार नारे लगा रहे थे। ग्रामीणों की मांग थी कि एक्सप्रेस वे रोड बन रहा है और एक तरफ हमारा गांव है तो दूसरी तरफ हमारे खेत है, हम कैसे उस तरफ जाएंगे, कैसे हम काम करेंगे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने लोगों को समझाइश दी। इस पर भी बात नहीं बनी तो पुलिस व तहसीलदार ने निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाया और ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया और प्रोजेक्ट मैनेजर ने ग्रामीणों को एक रास्ता नीचे से देने का आश्वासन दिया। साथ में बताया कि जब तक हम आपके दूसरे रास्ते को बनाकर नहीं देते तब तक आप यहां से निकल सकते हैं। सूचना मिली थी कि लालाखेड़ा में जो 8 लाइन का काम हो रहा है उसको कुछ ग्रामीणों ने रोक दिया है। उस सूचना पर मैं और तहसीलदार साहब हम लोग गए थे मौके पे और ग्रामीणों से बात की। उनकी मांग थी कि हमारा गांव और खेत इसके बीच में से 8 लाइन सड़क जा रही है और हमारा निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर हम लोगों द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलवाया, उनसे चर्चा की। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि इनके निकलने के लिए हम 500 मीटर दूर से रास्ता देंगे और जब तक हम रास्ता बनाकर नहीं देते तब तक ये लोग अभी जैसे निकल रहे हैं ऊपर से रोड के, ऐसे निकलते रहेंगे। आश्वासन के बाद लोग हट गए और काम चालू करा दिया गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।